हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, यस हेल्थ एंड होम्योपैथी सेंटर जोधपुर से। फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि अगर हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी हो, हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी हो और हम लोग रेगुलर अगर फिजिकल एक्टिविटी करें तो हम लोग बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपको कुछ बीमारियां हैं और वापस आप अपनी जो है उस डिजीज़ के अकॉर्डिंगली कुछ डाइट में चेंजेस करें, लाइफ स्टाइल में चेंजेस करें, तो आप उससे जल्दी ठीक हो सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग एक डाइट से इम्पोर्टेड टॉपिक ले रहे हैं कि अक्सर जो है बहुत से लोग हैं वो अंजीर खाते हैं, जिसको हम फिग कहते हैं, लेकिन उनको खाने का सही तरीका नहीं पता होता। इसके साथ ये भी नहीं पता होता कि भाई किसको खाना चाहिए और किसको नहीं खाना चाहिए। कई लोग बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं, जिससे फ़ायदे की जगह नुकसान होने लगता है। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं खाना चाहिए तो वो भी खाने लगते हैं, तो उससे भी आपको फ़ायदे की जगह नुकसान होने लगता है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि अंजीर जो है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और किस किस को ये खाना चाहिए, कौन कौन सी बीमारियों में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। पुरुषों के लिए किस तरह से विशेष करके अंजीर को बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना गया है, वहीं महिलाओं को भी अंजीर कब खाना चाहिए और कब कब सावधानी बरतनी चाहिए, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि इतना जो है ताकतवर या इतना पौष्टिक क्यों माना गया। देखिए, ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, वहीं ये लो फैट है और इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे इसमें विटामिन ए है, बी, सी, आयरन, पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम, प्रोटीन्स, मैग्नीशियम, फोस्फोरस, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट्स के बहुत अच्छा भंडार है। वहीं इसमें मिनरल्स और प्रीबायोटिक भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो नेचुरली जब इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इतने सारे इसमें मिनरल्स हैं, तो नेचुरली ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक और ताकत से भरपूर है। तो सबसे पहले वो लोग जो अपने आप को हमेशा जो है शारीरिक रूप से कमज़ोर पाते हैं या जिनमें लगता है कि शरीर में खून की कमी है, तो उन लोगों के लिए अंजीर बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें आयरन बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। तो ये आपके शरीर में खून की कमी को दूर करता है और वहीं थकावट और कमजोरी भी दूर करता है। और इसमें विटामिन का बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए आपको एनर्जी देते हैं और ओवरऑल आपकी बॉडी में एनर्जी और स्टेमिना बढ़ाते हैं। आज के समय में दौड़ भाग, एंजाइटी, स्ट्रेस के कारण एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई कि अच्छी नींद नहीं आना। तो अंजीर आपकी जो स्लीप क्वालिटी है उसको भी इंप्रूव करता है। ये ओवरऑल आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रखता है और आपके नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। वहीं ये आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे वो लोग जो बार बार बीमार पड़ते हैं उनको भी अंजीर जरूर लेना चाहिए। अंजीर आपके हार्ट को भी बहुत हेल्दी रखता है, क्योंकि ये पोटासियम रिच है, वहीं इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है, जो ओवरऑल आपके हार्ट की फंक्शनिंग को इंप्रूव करते हैं। ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है और दिल की दूसरी बीमारियां भी जो है कंट्रोल रहती है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। ये आपकी बोन्स की हेल्थ को भी अच्छा रखता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत बनती है और आपके दांतों को भी और मसल्स को भी हेल्दी रखेगा। फ्रेंड्स, ये आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसा हमने शुरू में बात की कि ये फाइबर रिच है, तो इसमें फाइबर्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, वहीं इसमें प्रीबायोटिक्स भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। तो वो लोग जिनका ओवरऑल डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है या थोड़ा बहुत जिनको कब्ज रहती है, तो उन लोगों के लिए एज ए लेग्जेटिव भी वर्क करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इंप्रूव करता है। इसी तरह से वो लोग जो अपना वेट घटाना चाहते हैं, वजन घटाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अंजूर बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि हाई फाइबर फूड है। तो इससे आपका पेट हमेशा भरा भरा सा आपका महसूस होगा और अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आप अंजीर को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। हमने बात की कि जो पुरुष है, मेल्स है, उनके लिए तो अंजीर जो है कुदरत का दिया हुआ एक तरह का तोहफा ही है, क्योंकि स्टडीज डाटा ये कहते हैं कि ये पुरुषों में ओवरऑल जो है उनकी मर्दाना ताकत को बढ़ाता है। और वो मेल्स जो अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा थका थका सा महसूस करते हैं, बॉडी में एनर्जी नहीं महसूस करते, जिनको लो लिबिडो फील होता है, ईडी या पीएमई की फील होती है, स्टेमिना की कमी महसूस होती है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी रखता है और उनके वीर्य से संबंधित दूसरी प्रॉब्लम जैसे स्पर्म काउंट बढ़ाता है और स्पर्म्स मोटिलिटी को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो पुरुषों को भी अपनी डाइट के अंदर अंजीर को जरूर शामिल करना चाहिए। अब हम समझ लेते हैं कि किसको नहीं खाना है। खाने के फायदे तो हमने समझ लिए, बट ये बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे मैंने शुरू में, कि किस किस को नहीं खाना है। तो वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहता है, जिनको बहुत ज़्यादा ये देखता है कि हमेशा डाइजेशन खराब ही रहता है, या जिन लोगों को दस्त हमेशा बनी रहती है, बार बार जो है डायरिया जैसा रहता है, क्योंकि हमने बात की इसमें फाइबर्स और प्रीबायोटिक बहुत अच्छी क्वांटिटी में, इसलिए एज ए लेग्जेटिव वर्क करता है। या वो लोग जिनके खून पतला करने की कोई दवाइयाँ चल रही है या जिनका ऑक्जेलेट लेवल काफ़ी हाई रहता है, उनको अंजीर नहीं खाना चाहिए। वो लोग जिनको डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो उनको भी थोड़ा अंजीर खाने से परहेज रखना चाहिए, क्योंकि अंजीर आप जैसे ही मुंह में लेते हो आपको पता है कि आपको मीठा मीठा सा लगता है, क्योंकि खाने में तो स्वादिष्ट है ही है। तो नेचुरली अगर इसमें मिठास है, तो जो लोग डायबिटिक हैं तो उनको अंजीर खाने से बचना चाहिए।
अब इसके खाने के हम लोग सही तरीके को समझ लेते हैं। खाने का इसको तरीका जो है, इसकी तासीर को समझना ज़रूरी है। तो इसकी तासीर है वो गर्म है रहती है। तो गर्म तासीर होने के कारण अगर आप इसको गर्मियों के टाइम में खाना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप रात में एवरेज 2 से 3 अंजीर जो है 1 ग्लास पानी में अच्छी तरह से भिगो दें और सुबह आप इस अंजीर को खा लें। क्योंकि रात भर जब अंजीर भीग चुकी होगी तो इसकी जो तासीर गर्म थी वो इसमें आपके शरीर में जाके भी गर्मी नहीं पैदा करेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगा और इसके आपको सारे फायदे भी मिलेंगे। और अंजीर को आप अच्छी तरह से खा लें, रात भर भीग गया उसके बाद में, और आप उस पानी को पी सकते हैं। मेल और फीमेल्स को कितना लेना चाहिए, तो एक मेल्स के लिए बात करें तो एवरेज आप 3 जो है अंजीर खा सकते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक रह रहा है तो आप 2 ही अंजीर लें। वहीं फीमेल्स हैं वो एक दिन में 2 अंजीर ले सकते हैं। सर्दियों के टाइम में अंजीर का मैक्सिमम फायदा लेने के लिए सबसे अच्छा रहता है, खास करके पुरुषों के लिए अगर मैं बात करूं तो आप जो शाम का टाइम है उसमें अंजीर को लें, या अगर आप सुबह भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके लिए आपको लगभग 250 ml दूध लेना है और उसमें 2 से 3 अंजीर को आप डाल दें और उसको लगभग आप जो है 10 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे आप इसको जो है बॉईल करें, इसको गर्म करें और फिर इसको ठंडा होने दें। और जब ये ठंडा हो जाए तो उसके बाद आप अंजीर को खा लें और ऊपर से दूध पी लें। ये पुरुषों के लिए विशेष करके और बहुत ज़्यादा फायदेमंद देखा गया। लेडीज़ भी इस तरह से खा सकती है विंटर के टाइम में, तो इससे ओवरऑल आपके बॉडी के अंदर गर्मी भी बनी रहेगी, ठंड भी नहीं लगेगी, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी और बार बार जो है आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। वहीं फीमेल्स के लिए मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर आपको प्रेगनेंसी है तो उसके अंदर भी आप अंजीर खा सकते हो, क्योंकि ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर एनीमिया को दूर करेगा। इसमें कैल्शियम भी अच्छी क्वांटिटी में है। यह आपकी बीपी को कंट्रोल करने में भी मदद करेगा, मॉर्निंग सिकनेस में भी फायदा करता है और प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉन्स्टिपेशन रहती है तो कब्ज को दूर करने में भी मदद करता है। लेकिन मैं एक स्ट्रॉन्ग आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आप अंजीर खाना चाह रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ एक बार अपनी जो गायनेक डॉक्टर है उनसे बिना पूछे बिल्कुल अंजीर नहीं खाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी में सबका अलग अलग जो हेल्थ कंडीशन होती है, तो ये जरूरी नहीं कि सबको खाना है। कई लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी गायनेक अगर आपको मना करें तो आप अंजीर नहीं खाएं, और अगर गायनेक परमिट करें तो आपको अंजीर जरूर खाना चाहिए। तो ये सारा हमने पूरा इसका फ़ायदा देखा, खाने का सही तरीका भी समझा और सावधानी भी समझी। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप अंजीर के फ़ायदे ज़रूर उठाएंगे। और इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही की वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।